पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो, कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देवाधिदेव महादेव के। एक बार चढ़ाकर देखो, हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं। कार्तिक का जो महीना है, भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, ए स्कंद देव, ए कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए मां पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए मां ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार शिव भर दे। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पे। कहाँ समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है, ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह, उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है, इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, मां जगत जननी जगदम्बा, श्री ब्रह्मदेव, इसलिए आज भी नीति नियम, जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम। यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन
और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती है। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है, जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। मधु देवी भागवत का यह प्रसंग है, छठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय देवी भागवत का वर्णन करता है। मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, रात्रि को देखा कहीं स्थान नहीं, एक बूढ़ी के स्थान पर, बूढ़ी के दरवाजे पर जाकर विनय करी, शहद मधु पाने को मिला, वर दे दिया, मैं तुझे वर देती हूँ, तेरे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आई। भाग्य लिखना विधाता का काम है, पर भाग्य को पलटना देवादिदेव महादेव का काम है। जब आप कृपा करते हो तो नारायण भी आपका कहना मानते हैं, आपका कहना। आप कृपा करो, भगवान शिव ने कहा तुम चिंता मत करो, आएंगे नारायण, संतान होगी, पर भगवान को तो घोड़ा बनना पड़ेगा, अश्व बनना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं क्यों चिंता करती हो, आपने मेरी आराधना करी है ना लक्ष्मी, क्यों चिंता कर। लक्ष्मी जी बोली मैं आपके एहसान को कभी नहीं भुला सकती। कितना धन्यवाद दूं मैं शंकर भगवान आपको, कितना, जो दुनिया कोई नहीं दे सकी, सबने धित्कारा, सबने ठुकराया, सबने अपशब्द कहे, पर मेरे शंकर भगवान आपने मुझे अपना लिया, मेरे शिव जी आपने मुझे संभाल लिया। लोग तो कहते थे कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लोग कहते थे मैं कभी उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता, छोटा सा व्यापार में कैसे 4 चांद लगेंगे, पर मेरे शंकर भगवान आपने तो मेरा हाथ पकड़कर मेरी कश्ती को पार लगा दिया। शिव जी ने करुणा करी, भगवान शंकर ने उसी समय वर दे दिया, लक्ष्मी मैं तुझे वर देता हूं, नारायण आएंगे, संतान भी होगी, और संतान होने के बाद तू बैकुंठ का वापिस निवास करेगी। लक्ष्मी जी ने कहा मैं बैकुंठ का निवास तो करूंगी, पर मैं भी एक वचन देती हूँ भोले बाबा, जो सोमवार के दिन तुम्हारे शिवालय में 1 लोटा जल लेकर आएगा, उसका लोटा शिवालय से कभी खाली नहीं जाएगा, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद शिवालय से उसके कलश में वो तो जल चढ़ाएगा, वो जल चढ़ाएगा, और मैं उसका कल बदल दूंगी, उस लोटे में खाली नहीं, मैं खुद उस पात्र में बैठकर उस शिव भक्त के घर जाऊंगी, और लोगों को लगेगा कि जल जल नहीं, मैं उसका कल बदल कर आऊंगी, स्वयं कल बदलने के सामने वचन देते। शंकर भगवान नारायण भगवान के पास में सूचना भेजे, जाओ तुम